शुक्रवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान देशों की मीटिंग हुई। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। दोनों के बीच बातचीत भी हुई। इस मुलाकात में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे पर शक करने की बजाय समर्थन करना चाहिए, रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए। यकीनन चीन की तरफ से सामने आया यह बयान हैरान करने वाला है, क्योंकि ड्रैगन वही मुल्क है जो अपनी विस्तारवादी सोच के लिए कुख्यात है और इसी कड़ी में चीन एक और सीक्रेट मिशन में जुटा हुआ है और इस बार उसके टारगेट पर है जापान, जिसे डराने धमकाने के लिए जिनपिंग रूस की सेना के साथ मिलकर जापान सागर में बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम देने वाले। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? देखिए, रूस यूक्रेन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उससे पहले दुनिया के एक और इलाके में वॉर फ्रंट तैयार हो चुका है। दुनिया की दो महाशक्तियों के समुद्री योद्धा एक्शन में आ चुके हैं। आसमानी जंगबाज भी वॉर रेडीनेस मोड में है। और जानते हैं दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के टारगेट पर कौन है? ईस्ट एशिया का अदना सा मुल्क जिसका नाम है जापान। दरअसल सी ऑफ जापान में चीन, रूस की नौसेना और वायुसेना साल 2023 के सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम देने वाली है। आपको बता दें, रूस और चीन के बीच होने वाले इस युद्धाभ्यास को उत्तरी इंटरेक्शन 2023 नाम दिया गया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने सी ऑफ जापान में होने वाले युद्धाभ्यास से जुड़ा ऐलान किया है और यह भी बताया है कि पीएलए की नॉर्दर्न थिएटर कमांड जापान सागर में वॉर ड्रिल करेगी। इस युद्धाभ्यास में रशियन नेवी और रूसी वायुसेना हिस्सा लेगी। वॉर ड्रिल में युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब सी ऑफ जापान में चीन और रूस की नौसेना और वायुसेना एक साथ युद्धाभ्यास कर रही है। जापान के ठीक पास रूस चीन की वॉर रिहर्सल ने महाशक्ति अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ रूस बीते 17 महीनों से यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, नाटो की घेराबंदी का सामना कर रहा है। इसी बीच पुतिन ने जिनपिंग के साथ मिलकर जापान सागर में युद्धाभ्यास का ऐलान क्यों किया? क्यों अपनी नौसेना को जापान सागर में बारूदी कोहराम मचाने का ऑर्डर दिया? और सबसे अहम ये कि चीन ने भी उत्तरी इंटरेक्शन 2023 के लिए हामी क्यों भरी? इसे लेकर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि जापान सागर में मौजूद इलाकों की सुरक्षा, सी ऑफ जापान के समुद्री मार्गों की रक्षा, दुश्मनों के खिलाफ साझा रणनीति बनाना, युद्धाभ्यास के जरिए ताकत की नुमाइश, दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय क्षमता बढ़ाने के लिए, तमाम चुनौतियों से पार पाने के लिए रूस और चीन एक साथ मिलकर जापान सागर में उत्तरी इंटरेक्शन 2023 का आगाज करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तो असल में एक छलावा है। दरअसल सी ऑफ जापान में रूस चीन का एक साथ आना सीधे तौर पर जापान को डराना धमकाना है, महाशक्ति अमेरिका को उकसाना है, क्योंकि जापान से रूस और चीन दोनों का विवाद है, वो भी समुद्री इलाकों को लेकर। दरअसल जापान और चीन के बीच विवाद सेनकाकू आइलैंड को लेकर है, तो वहीं रूस और जापान में कुरील आइलैंड को लेकर तनातनी है। एक तरफ जापान दावा करता है कि सेनकाकू और कुरील आइलैंड पर उसका हक है और आरोप लगाता है कि सेनकाकू पर चीन, तो वहीं कुरील आइलैंड पर रूस ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वहीं चीन और रूस जैसे महाबली इन्हें अपना हिस्सा मानते हैं। बस इसीलिए चीन और रूस अब जापान सागर में बारूदी ट्रेलर दिखाने को आमादा है, ताकि जापान जैसे अदने से मुल्क को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे, जापान को अपने विनाशक हथियारों की नुमाइश से हड़का सके। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि जिस जापान सागर में चीन और रूस युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहे हैं, वहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर अमेरिका का 7वां बेड़ा भी मौजूद है, जिसने जापान के कनागावा प्रांत के योकोसुका में मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जहां दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ, क्या वहीं से थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा? क्या एक बार फिर जापान को लेकर दुनिया की महाशक्तियों में घमासान होगा? क्या 7.5 दशकों के बाद जापान में फिर से हिरोशिमा नागासाकी वाला मंजर दिखाई देगा? वो इसलिए कि चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग पर विस्तारवादी सोच इस कदर सवार हुई है, जिसके चलते वो किसी भी मुल्क या फिर उसके इलाके को हड़पने के लिए आमादा हो चुके हैं। इसी कड़ी में ड्रैगन कंट्री का टारगेट सेनकाकू द्वीप है, जो समंदर का अकूत खजाना है। आखिर क्यों और कैसे, ये बताने से पहले आपको सेनकाकू आइलैंड के अतीत से रूबरू करवाते हैं। मसलन
सेनकाकू आइलैंड पूर्वी चीन सागर में 8 निर्जन द्वीपों से बना है। इस समुद्री इलाके का कुल क्षेत्रफल करीब 7 वर्ग किलोमीटर है। साल 1895 में जापान ने औपचारिक रूप से इस पर नियंत्रण किया, मगर साल 1970 में चीन ने सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा ठोका। दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति अमेरिका ने भी सेनकाकू द्वीप पर कुछ सालों तक नियंत्रण रखा, लेकिन बाद में जापान ने सेनकाकू द्वीप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ताइवान भी अपना दावा करता है, लेकिन जब से चीन ने इस इलाके में दिलचस्पी दिखानी शुरू की, तब से विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों चीन सेनकाकू द्वीप को हड़पना चाहता है। सेनकाकू द्वीप में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। यह समुद्री इलाका प्रमुख शिपिंग मार्गों के पास मौजूद है। सेनकाकू आइलैंड समृद्ध मत्स्य क्षेत्र में मौजूद है। समंदर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन होने के चलते चीन ने इस इलाके को हड़पने के लिए कई हथकंडे अपनाए। जापान को डरा धमकाकर सेनकाकू द्वीप पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। मगर इस बार दक्षिण चीन सागर से ईस्ट चाइना सी तक चीन की नजर है। वो इसे हासिल करने के लिए किसी से भी भिड़ सकता है, किसी को भी तबाह कर सकता है। इसलिए ड्रैगन रूस के साथ मिलकर बारूदी साजिश रच रहा है, ताकि जापान को डरा धमकाकर सेनकाकू आइलैंड पर कब्जा कर सके। वहीं रूस भी जापान सागर में चीन के साथ खड़ा है, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास के जरिए उसे सीधे तौर पर 2 फायदे होने वाले हैं। आखिर क्या, ये आपको आगे बताएंगे। उधर रूस और चीन की दोस्ती दशकों पुरानी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों मुल्क कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, और दूसरी वजह है अमेरिका, जो दोनों मुल्कों का कट्टर प्रतिद्वंद्वी है। ऐसे में अगर अमेरिका पर नकेल कसनी है, उससे बादशाहत छीननी है, तो फिर रूस चीन का एक साथ होना जरूरी है। और इसी कड़ी में चीन और रूस दोनों के टारगेट पर है अमेरिका का जिगरी यार जापान, जिसे सी ऑफ जापान में घेरने की तैयारी पूरे जोर शोर से जारी है। जानते हैं क्यों? दरअसल पैसिफिक रीजन में महाशक्ति अमेरिका का दबदबा कम करना है, तो फिर जापान पर कंट्रोल जरूरी है। आखिर क्यों, देखिए। समंदर के अदृश्य हथियारों का काफिला। ब्लू वॉर जोन में विस्फोटक कोहराम मचाने वाले जंगी बेड़ों की पूरी ब्रिगेड और दर्जनों की तादाद में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, बोटशिप। कुछ महीनों पहले रशियन नेवी ने समंदर के एक विवादित आइलैंड पर पावर प्रेजेंटेशन की। और जानते हैं, महाबली रूस का यह शक्ति प्रदर्शन समंदर से लेकर आसमान तक विनाशकों की नुमाइश यूक्रेन या फिर यूरोपीय देशों के लिए नहीं, बल्कि महाशक्ति अमेरिका को खौफजदा करने के लिए था। पैसिफिक रीजन में राज करने वाली अमेरिकी नौसेना में टेरर फैलाने के लिए था। यह रूस की पैसिफिक फ्लीट है, जिसके नाम से दुनिया थर्राती है, क्योंकि इस फ्लीट पे जितने समुद्री योद्धाओं का जमावड़ा है, उतनी तादाद तो कई बड़े मुल्कों की सेनाओं की नहीं। जी हां, रूसी डिफेंस की माने तो रशियन नेवी के पैसिफिक फ्लीट में 46 युद्धपोत, 20 न्यूक्लियर सबमरीन, 70 लड़ाकू विमान, 2 परमाणु बम वर्षक, 6000 मरीन कमांडो। और जानते हैं, पुतिन ने इसी पैसिफिक फ्लीट को प्रशांत महासागर में उतारा था, वो भी वॉर रेडीनेस मोड के साथ। जानते हैं वो इलाका कौन सा था? कुरील आइलैंड, जिसे प्रशांत महासागर के कॉन्फ्लिक्ट जोन के नाम से जाना जाता है। दरअसल जापान के होम आइलैंड ऑफ होक्काइडो और रूस के शेखलिन आइलैंड के बीच सी ऑफ ओखोत्स्क के पूर्वी दक्षिणी छोर पर कुरील आइलैंड है, जिसे जापान अपना आइलैंड बताता है, मगर इस कुरील आइलैंड पर कब्जा रूस का है। इसी समुद्री इलाके में रूस की पैसिफिक फ्लीट ने सबसे प्रचंड वॉर रिहर्सल को अंजाम दिया था। आइलैंड ऑफ होक्काइडो, शेखलिन आइलैंड, कुरील आइलैंड, विवादित इलाका। एक्शन में रशियन नेवी की पैसिफिक फ्लीट। दरअसल रूस के कुरील आइलैंड में पैसिफिक फ्लीट की डिप्लॉयमेंट और युद्धाभ्यास की सबसे बड़ी वजह है महाशक्ति अमेरिका। जी हां, दरअसल कुरील आइलैंड ही वो इलाका है जहां से पुतिन के समुद्री योद्धा किसी भी वक्त सुपर पावर अमेरिका पर हमला बोल सकते हैं। पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिका के तमाम सैन्य अड्डों को तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रूसी कब्जे वाले इसी आइलैंड से अमेरिका की धरती तक एटमी प्रहार कर सकते हैं। वो इसलिए
क्योंकि पैसिफिक रीजन में अमेरिका के करीब 400 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें एयरबेस, नेवल बेस और मिलिट्री बेस भी शामिल है। इन सैन्य अड्डों पर यूएस के 3 लाख से ज्यादा जवान मौजूद हैं। यूएस नेवी की 60% से ज्यादा डिप्लॉयमेंट पैसिफिक रीजन में है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाशक्ति अमेरिका हर साल प्रशांत महासागर में मौजूद अपने तमाम सैन्य अड्डों पर $800 बिलियन से ज्यादा की रकम खर्च करता है। शायद यही वो वजह है जिसके चलते पैसिफिक रीजन में अमेरिका का दबदबा है। लेकिन जिस अंदाज में रूस की पैसिफिक फ्लीट अमेरिकी इलाके में घुसकर दहाड़ रही है, जिस तरह बारूदी ट्रेलर दिखा रही है, विनाशकों की नुमाइश कर रही है, उससे अमेरिका ही नहीं बल्कि पैसिफिक रीजन में मौजूद यूएस के तमाम सहयोगी देशों की घिघी बधी हुई है। क्योंकि कुरील आइलैंड से अगर रूस की पैसिफिक हमला करती है तो पहला टारगेट जापान होगा, क्योंकि जापान में अमेरिका के 120 से ज्यादा सैन्य अड्डे मौजूद हैं। वहीं पैसिफिक रीजन में रूस का दूसरा सॉफ्ट टारगेट साउथ कोरिया हो सकता है, जहां यूएस के 80 से ज्यादा मिलिट्री बेस मौजूद हैं। इसके अलावा पैसिफिक के दक्षिणी छोर पर मौजूद फिलीपींस को भी रूस की पैसिफिक फ्लीट टारगेट कर सकती है। इस इलाके में अमेरिका के 8 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं, लेकिन सबसे अहम है पैसिफिक में मौजूद अमेरिकी मेनलैंड गुआम, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल और एयरबेस है। इसके अलावा 52 छोटे छोटे सैन्य अड्डे हैं। इतना ही नहीं, पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिकी मेनलैंड हवाई को भी रूसी नौसेना टारगेट कर सकती है, क्योंकि हवाई के होनोलुलु में ही अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर मौजूद है। इसके अलावा 143 सैन्य अड्डे हैं। ऐसे में अगर पुतिन को अमेरिका का ध्यान भटकाना है, अगर बाइडेन का फोकस यूक्रेन से पैसिफिक रीजन में शिफ्ट करना है, तो भी कुरील आइलैंड पर न सिर्फ कब्जा रखना होगा, बल्कि इसके साथ साथ जापान और पैसिफिक रीजन में दबदबा बढ़ाना होगा। शायद यही वो वजह है जिसके चलते अब रशियन नौसेना और वायुसेना ड्रैगन के साथ मिलकर सी ऑफ जापान में सबसे बड़े युद्ध अभ्यास को अंजाम दे रही है। आगे बढ़ते हैं। रूस और बेलारूस के आसपास मौजूद आधा दर्जन देशों में इस वक्त भयानक भय है। इस भय की वजह है बेलारूस में वैगनर का नया और बड़ा बेस। इस बेस पर न सिर्फ वैगनर चीफ और उनके कमांडर्स पहुंच चुके हैं, बल्कि हजारों हथियारबंद लड़ाके भी डेरा डाल चुके हैं। ये वही वैगनर फाइटर हैं जो पुतिन के आदेश पर बेलारूस फ्रंट खोल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसकी पूरी रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग हो रही है। इस जंग के बीच उन देशों की दहशत बढ़ गई है जो रूस और बेलारूस के पड़ोसी हैं। बेलारूस के पास मौजूद करीब आधा दर्जन देशों पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि इन देशों में हड़कंप मचा हुआ है। बेलारूस के पड़ोसी देशों को डर है कि रूस यूक्रेन की तरह ही उन पर भी अटैक कर सकता है। और इस डर की वजह है प्रिगोजिन का वैगनर ग्रुप, जो अब रूस से बेलारूस शिफ्ट हो चुका है। ये वैगनर का काफिला है जो बेलारूस की तरफ बढ़ रहा है। बड़ी तादाद में सैन्य वाहन बेलारूस की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। इन वाहनों में प्रिगोजिन के लड़ाके। अगले कुछ घंटों में ये बेलारूस में बनाए गए वैगनर के बेस पर पहुंच जाएंगे। वैगनर चीफ प्रिगोजिन और उनके वॉर कमांडर्स पहले से ही बेलारूस में हैं। बेलारूस में यही वो वैगनर बेस है जिससे कई देश डरे हुए हैं। यूक्रेन, लिथुआनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, पोलैंड और जर्मनी, ये वही देश हैं जो बेलारूस में वैगनर के बेस से डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा डर पोलैंड को है, क्योंकि वो युद्ध में यूक्रेन की लगातार मदद दे रहा है। यही वजह है कि पोलैंड ने न सिर्फ पोलैंड बॉर्डर पर सेना बढ़ा दी है, बल्कि नाटो से परमाणु हथियार तैनात करने की मांग कर रहा है। दरअसल इन देशों को डर है कि पुतिन ने सोची समझी युद्ध नीति के तहत वैगनर को बेलारूस पे शिफ्ट किया है। आशंका है कि पुतिन वैगनर के जरिए नाटो देशों पर हमला करवा सकते हैं। यह आशंका निराधार नहीं है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, पुतिन और प्रिगोजिन के बीच क्या समझौता हुआ है, ये सिर्फ वही दोनों जानते हैं। पुतिन नाटो को सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संभव है कि पुतिन ने वैगनर को इसलिए बेलारूस भेजा है ताकि वक्त आने पर वैगनर के जरिए युद्ध का बेलारूस मोर्चा खोला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।